अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ही मुबारक महीना आने वाला है, उसकी तैयारी करने में हम सब जितना एंजॉय करते हैं, जितनी एक्साइटमेंट होती है किसी और महीने में नहीं होती। इतनी कोई खुशी हो रही होती एक एक काम करने में, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो रमज़ान की शॉपिंग हो, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। मैंने भी रमज़ान मुबारक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, अब प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। बचपन से देखती हूँ कि अम्मी शब रात से पहले, जो 15 शबान होता है उससे पहले पहले पूरी क्लीनिंग डन कर लेती थी। घर इतना चमक रहा होता था। तो वही मेरा भी प्लान है कि बस मैंने भी सारे जो है ना एक एक कोने साफ़ करने हैं। तो मैं अभी बुफ़े टेबल क्लीन करूँगी। ये मैं क्लीनर लेके आई थी, लेकिन मैं बुफ़े टेबल पे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये सॉल्यूशन होते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं ज़्यादा। तो इसमें आप बर्तन वगैरह रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, तो वो ठीक नहीं होता। इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनाती हूँ घर पे। मैंने गर्म पानी बिल्कुल ले लिया, इसके अंदर मैंने सोडा, विनेगर, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सोडा ज़्यादा डल गया था, और इसमें मैंने ऐड किया है डिश लिक्विड। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स करना है। मैं नमक ज़रूर ऐड करें, नमक और सोडे से क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। जो सोडा और नमक से आप सिंक वगैरह क्लीन करें, देखें चमक जाएगा। तो गर्म पानी में मैंने चीज़ जो है ना मिक्स कर लिया है, और मैं इसी से क्लीनिंग करूँगी। कैजुअल मैंने बना लिया है ताकि इससे मुझे आसानी होगी। और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद भी है कि मैं डायरी लिखूँ और इस तरह स्केड्यूल बनाऊँ, टाइम टेबल सेट करूँ, मुझे ये चीज़ें पसंद है। तो उसमें मैंने नमाज़ फ़र्स्ट ऐड किया है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट नमाज़ है, वो नहीं हमें छोड़ना। तो नमाज़ और उसके बाद फिर काम। तो उसमें मैंने क्लीनिंग और कुकिंग ऐड कर दिया ताकि दिन में मेरे जितने भी काम हों वो सारे कंप्लीट हो जाएँ। किचन को मैंने डिवाइड कर दिया है कि 3 दिन में मैं किचन क्लीन कर लूँ। हो सकता है कि मैं 2 दिन में कर लूँ, या फिर कोशिश यही है कि 1 हफ़्ते से पहले पहले काम ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर फ्रीज़न आइटम भी मुझे जो है ना बनाना है। उसको छोटी-छोटी चीज़ें जो है मैं फ्रीज़ करती हूँ, तो वो भी फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। इस तरह स्केड्यूल बनाए ना तो आप फ्रिज पे स्टिक करते हैं। जैसे कि मुझे स्टिकी नोट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी कलरफुल से होते हैं, उस पर भी लिखो और फिर स्टिक कर दो कहीं पर। तो इससे आप की जब भी नज़र पड़ती है ना, तो आपको होता है कि नहीं मुझे काम करना है। फिर याद भी रहती हैं चीज़ें कि अच्छा मुझे ये क्लीन करना है, ये क्लीन टाइम पर हो जाना चाहिए। तो इस तरह ना आप चीज़ें एंजॉय भी करते हैं, आप जो है टाइम पर सारे काम भी कर लेते हैं। ये बुफे टेबल मैंने तब ख़रीदा था जब किचन मेरा इससे भी छोटा था, तो इसमें मैं चीज़ें रखती थी। और ये काफ़ी पुराना हो गया, 6 इयर्स हो गए हैं। तो इसके जो थोड़े-थोड़े से कलर है ना, वाइट कलर, ये थोड़े-थोड़े रिमूव हो रहे हैं। तो मैं इसलिए भी इसके अंदर जो है ना केमिकल वाले जो सॉल्यूशन होते हैं ना बाहर जो मिलते हैं, वो यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी घर में जो है वो सेफ़ भी है, हाथों के लिए भी सेफ़ है। बस उसको मैं किचन में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सेटिंग कर लिया है जिसमें मैंने क्रीम है और ज़िपर बैग, चॉपर ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये सब चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं। मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा डिनर सेट को बॉक्स से निकाल दूँ। स्पेस के लिए मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा जो है ना बॉक्स से डिनर सेट निकाल दूँ, क्योंकि मेहमान आएंगे तो फिर निकालना डालना, तो इसलिए सेटिंग भी अच्छी हो गई थी और इसको निकाल दिया मैंने इसके बॉक्सेस से। बस जो स्पून्स है ना वो इसके बॉक्स में रहने दिया क्योंकि उसकी नीड कम होगी। तो बाकी जो है ट्रे भी, वो भी बॉक्स में रहने दिया। बाकी प्लेट्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो इसको मैंने इसलिए निकाल लिए बॉक्स से। घर की क्लीनिंग मैंने बुफे टेबल से इससे भी स्टार्ट की है, या आप क्लीनिंग वहाँ से स्टार्ट करें ताकि आप जो है शॉपिंग करने से पहले घर में देखें कि चीज़ें आपके पास क्या क्या हैं जो कि यूज़ नहीं हो रही, तो आप इस रमज़ान यूज़ कर लें, क्योंकि बजट में काम करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी मैं फ्राइडे वाले दिन क्लीन करी थी ताकि अगर मुझे बाहर निकलना हो तो जो चीज़ की नीड हो वही मैं लूँ, उससे इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ ना लूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए कोशिश ये है कि जो चीज़ों की नीड है वही मैंने ख़रीदना है, बाकी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर चीज़ें हो जाती हैं, फिर रखने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। फिर एक-एक साल वो चीज़ें यूज़ ही ना हो तो फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करूँगी कि मुझे किन चीज़ों की नीड है। जो चीज़ें सालों से निकल नहीं रही उसको भी यहाँ से हटा कर एक बॉक्स में रखना है, ताकि अगर कभी नीड हो तो वो बॉक्स में हो तो मैं आराम से यूज़ कर लूँ। बाकी ना यहाँ पर मुझे स्पेस बनानी थी। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं मेरी जो कि मैंने यूज़ ही नहीं की है, जैसे कि ये न्यू बॉल्स हैं, ये बिल्कुल भी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो मैं इस दफ़ा रमज़ान में इसको घर के लिए यूज़ करूँगी, जैसे कि चने वगैरह खाने के लिए अच्छे हैं, दही बड़े के लिए अच्छे हैं। और ये सर्विंग बोल्स हैं, ये भी मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, बिल्कुल न्यू ही रखे हुए हैं। तो ये फ्रूट चाट्स वगैरह के लिए ये बोल जो है ना अच्छे हैं सर्व करने के लिए। तो इन चीज़ों को मैंने यूज़ करना है, तो मैं ये न्यू नहीं ख़रीदूँगी। जो प्लेट्स हैं ना, ये मैंने अपनी वीडियोज़ के लिए लिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल यूज़ नहीं होते, ये बहुत हैवी भी हैं। तो
इनको इस रमज़ान में मेरा यूज़ करने का प्लान है। तो बजट में अगर आपने रहना है ना, तो आप सबसे पहले घर में देखें कि क्या चीज़ें आपके पास हैं, क्योंकि सम टाइम वो चीज़ें होती हैं हमें याद नहीं रहती, एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो इसलिए मैं इस दफ़ा वो चीज़ें चेक करी थी, यहाँ पर मैं चीज़ें निकाल रही हूँ एक-एक करके कि मुझे क्या लेना चाहिए। बहुत अच्छी स्पून्स हैं, इसको जो है ना मिक्स करने में आसानी होती है। तो ये जो फ़ोर्क है, ये नाइफ़ है, ये बिल्कुल यूज़ नहीं होते, तो इनको मैं बॉक्स में डाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह घर में इतनी चीज़ें हैं कि नीड नहीं है, तो इसलिए बस स्पून मुझे लेना है, स्पून का एक सेट लेना है और गिलास का सेट लेना है, क्योंकि गिलास मेरे पास 2 ही बचे, बाकी तो घर में है, मग्स हैं, अलग-अलग गिलास है। लेकिन अगर कोई गेस्ट आए तो उनके लिए अच्छा लगता है कि एक तरह के सारे गिलास हों, तो वो गिलास लूँगी मैं। बाकी ये जो है, ये भी मेरे बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इनको मैं हटा दूँगी, एक बॉक्स में रखूँगी, जब नीड होगी कभी तो निकालूँगी। तो यहाँ पे मैं सेटिंग कर लिया अच्छे से, अब जो है इनकी सेटिंग करके इनको क्लीन कर लूँगी। तो फर्स्ट मैंने इसीलिए इसको चूज़ किया, फिर उसके बाद फ्रिज क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद किचन क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्लीनिंग तो होती रहेगी। अगर टाइम मैनेज ना करो ना, तो बिल्कुल भी पता ना चले, दिन इतनी जल्दी गुजरता है बच्चों के साथ भी, कुकिंग में भी। तो ज़रूरी है कि एक टाइम निकाल के 15 मिनट्स 20 मिनट्स की क्लीनिंग हो जाती है आराम से। तो मैंने ड्रॉर भी सारे सेट कर लिए, इनको भी क्लीन कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ये काम है ना, ये बिल्कुल डन है। और इसको क्लीन करने के बाद मुझे खुशी इतनी हो रही थी कि चलो मेरा एक काम डन हुआ। थोड़ी-थोड़ी मैंने स्पेस भी बना लिया, ताकि केचअप है, मायो है, उसके अलावा क्रीम वगैरह वो सब भी हम रमज़ान में एक्स्ट्रा ले आते हैं, तो उसके लिए मैं स्पेस बना लिया। और देखें ये बिल्कुल क्लीन हो गया। और आप इस तरह सॉल्यूशन बनाएं, जो चीज़ एक्स्ट्रा थी बिल्कुल ये बोल मेरा यूज़ नहीं हो रहा, तो मैंने इसको हटा दिया है। और ये मेरा जी पास एयर फ्रायर का ही बॉक्स है, इसी बॉक्स में मैंने अपने एक्स्ट्रा सामान रख दिए कि फ़ज़ूल में बाहर से क्यों ख़रीदना। तो इस तरह कोई कार्टन लें, उसमें अपना सामान रख दें किचन का एक्स्ट्रा, और फिर मैं किचन के ही कबर्ड कैबिनेट के ऊपर ना स्पेस है उसमें रख दूँगी। प्लानिंग मेरी ये भी है कि किचन में भी कम से कम वक्त जो है ना मैं रमज़ान में गुजारूँ, ज़्यादा मैं इबादत करूँ, क्योंकि फ़ोकस मेरा इबादत पे ज़्यादा है। इसीलिए मैं क्लीनिंग कुकिंग भी 80% डन करूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो सब बच्चे रोज़े नहीं रखते हैं, जैसे कि रयान और अम्मार, तो उनके लिए भी कोई डिश होनी चाहिए जो बच्चे खा लें, क्योंकि बच्चों का पेट भर रहे हैं ना, तो वो तंग नहीं करते। तो मैं आपके साथ बहुत ही आसान कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आपने बेक करना है और आप पैन में भी बना सकते हैं। आप ये सीख कबाब बच्चों के लिए आराम से बना के रख सकते हैं, इसको फ़ीस कर सकते हैं, बच्चों को इस कबाब के रोल बना के दे सकते हैं, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। आप पराठे में इस कबाब को रोल करके दे सकते हैं, इवन स्कूल लंच में भी दे सकते हैं बच्चों को। तो मैंने जो है चॉपर में बीफ को डाल के चॉपर में चॉप कर लिया था, कीमा बना लिया। उसके बाद इधर मैंने इसी में चॉपर में हरी धनिया, हरी मिर्च और प्याज को डाल के चॉप कर लिया, और देख सकते कितने अच्छे से चॉप हुआ है। तो बस मैंने ये हाफ़ केजी बीफ लिया, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बेसिक स्पाइसेस जैसे कि रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है, बाकी ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। तो मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च और जो धनिया पाउडर है ना, इसका मिक्सचर रखा हुआ था, तो वो मैंने दोनों को मिक्स करके ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड कर दिया, थोड़ा हमें ऑयल ऐड करना है। और इसके बाद जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट पहले अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। और इसको जो है ना, इसका मैंने पानी निकाल के प्याज का, हरी धनिया, हरी मिर्च का ना थोड़ा सा पानी निकाल के मैंने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इससे ही आपके कबाब जल्दी से बन जाएँ, क्योंकि इसको एक तो आपको शेप नहीं देना है, शेप में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसमें आपको शेप नहीं देना है और आपने इसको बेक करना है। तो बेकिंग में तो वैसे ही एंजॉयमेंट अलग होती है। हाँ, कोई भी चीज़ कुक हो रही होती है, उसी वक्त आपने बेक करने जो है ओवन में डाला, और वहीं से पीछे आपने अपना किचन क्लीन कर लिया, तो अच्छा हो जाता है। मैंने बेकिंग ट्रे लिया है, इसमें मैं ऑयल जो है वो ब्रश से लगा लिया है, और अब मैं कीमे को जो है ना धुआँ देना है, तो वो आप धुआँ दें तो उसमें कबाब का फ्लेवर आएगा। अगर आप ना देना चाहें तो आप स्किप कर दें। उसके बाद मैं इस जो ट्रे है इसमें मैं कबाब को कीमे को सेट कर दूँगी। फिर आप नाइफ़ से जो है ना इसमें शेप दे दें, तो इतने अच्छे से ये आपके आराम से कबाब स्टिक टाइप बन जाएंगे, और आराम से आप बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह आप जो है ना बेक करके इसको फ्रीज़ कर दें, ताकि आपको जब भी खाना हो, फ्रीज़ करने के बाद जब भी खाना हो, तो आप हल्के से पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गर्म करके थोड़ा फ्राई कर लें। कलर अच्छा सा आ जाएगा, और इसमें भी ओवन में ही कलर बहुत अच्छा आ गया था, देख सकते हैं शाइनी शाइनी सा, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आया, तो मैं तो बहुत खुश हो गई।
टेम्परेचर सेट करना है 200 और 25 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है लोअर रॉड पे, और अपर रॉड पे आपने 5 to 10 मिनट बेक करना है। तो आपके ज़बरदस्त से कबाब रेडी हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसी लग रही है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स किया करें। स्केड्यूल सेट किया था फ्राइडे वाले दिन, और फ्राइडे से मैंने काम स्टार्ट करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे के दिन के मेरे काम सारे कंप्लीट हो गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज और कुकिंग और क्लीनिंग तीनों चीज़ें डन हो गई थी। और जब मैं टिक कर रही थी, टिक करने पे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना, उसका लेवल ही अलग है। तो ज़रूर ये चीज़ें ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।